प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? कामना करता हूँ पूर्णतया स्वस्थ और प्रसन्न रहें और नित्य निरंतर प्रभु के चरणों में आपकी हाजिरी हो। तो आइए आज फिर एक बात करते हैं आज के ज़माने की सबसे बड़ी ज़रूरत और सबसे बड़ा मुद्दा, पैसा, धन से संबंधित बात करते हैं। देखिए, धन अवश्य कमाइए, सबको कमाना चाहिए, ज़रूरी भी ये है। धन से हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। धन से हमारा ये भौतिक जीवन चलता है। भौतिक जीवन, मैं कह रहा हूँ, आध्यात्मिक जीवन की बात नहीं करता, भौतिक जीवन हमारा चलता है। तो लेकिन कैसे, कितना, कहाँ से? अरे भाई, ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपने श्रम से कमाए हुए पैसे तुम्हारे जीवन को चलाएंगे। अन्यथा कर्म फल तो सामने आते हैं। हम बहुत बार बात कर चुके हैं इस विषय में। कर्म फल सामने आते ही हैं। तो आज एक कहानी आपको मैं सुनाऊं। कहानी क्या कि एक व्यक्ति था, जमींदार टाइप, सैकड़ों एकड़ ज़मीन उसके पास थी, खूब कमाई थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, उसे एक रोग लग गया। रोग भी कैसा कि वो कुछ भी खाएं पचा नहीं पाता था। पाचन क्रिया उसकी खराब हो गई, बहुत दवा करवाई, उल्टी हो जाती। कुछ भी खाना खाता, उल्टी हो जाती, पचा नहीं पा रहा था। कई बार तो उल्टी में खून भी आया। बड़ा परेशान। अब पैसा भी है, डॉक्टर्स को दिखाया, कोई इलाज नहीं हुआ। देसी आयुर्वेदिक वैद्यों को दिखाया, स्वस्थ नहीं हो पाया। हकीमों को, सबको उसने सब कोशिश की और ऐसा करते करते कई साल बीत गए। व्यक्ति परेशान हो चुका था कि वो कुछ भी पचा नहीं पा रहा है। किसी दिन पता चला शहर में कोई संत आए हैं, बड़े पहुँचे हुए संत बताते हैं। तो वो संत के पास, चलो संत शरण ले लेते हैं। संत जी के पास चला गया। मुलाकात हुई तो संत ने कहा कि भाई, तुम्हारा रोग तो बहुत मुश्किल ठीक होने वाला है, तो तुम ये बताओ, कहीं तुमने किसी का कोई बेईमानी अथवा कोई धन संपत्ति हड़प तो नहीं ली? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कृषि है, व्यवसाय है, अच्छा चल रहा है, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं हड़पा। नहीं, याद करो, दिमाग पे जोर डालो, तुमने कभी किसी का कुछ छीन लिया हो, दबा लिया हो? काफ़ी दिमाग पे जोर डालने के बाद उसने कहा, हाँ महात्मा जी, मेरे बड़े भाई थे, वो एक्सपायर हो गए थे, भाभी विधवा। तो उस समय परिवार में ऐसी कुछ बातें हुई कि ये जमीन जायदाद, पैसा जो इसके हिस्से में आएगा, ये कहीं अपने भाइयों के साथ मिलके खराब ना कर दे, अपने भाइयों को ना दे दे। ऐसा बेईमाना, ऐसा लालच मेरे मन में आया और मैंने वो उसका हक नहीं दिया। अच्छा, वो तुम्हारी भाभी आजकल कहाँ हैं, क्या करती हैं? रहती हैं शहर में ही, किसी दूसरे मकान में, लेकिन हालत अच्छी नहीं है, गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं जैसे तैसे। संत बोले, उनका जो हिस्सा प्रॉपर्टी बनता है वो कृपा करके उसके नाम ट्रांसफ़र कर दो, और हर महीने, पुराना समय था, हर महीने तुम 100 रुपये उसके खर्च के लिए
उनकी उम्र भी हो गई है, दवाइयों का खर्चा भी होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। उनके लिए 100 रुपया महीना, क्योंकि तुमने इतने साल तक उसकी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया है, 100 रुपया महीना उसके खर्चे के लिए उसको भेजना शुरू करो, तुम ठीक हो जाओगे। अब मन में तो लालच का कीड़ा जिसको एक बार घुसा है तो निकलता नहीं। उसने हिसाब किताब लगा के और भाई कितना मैं निकाल सकता हूँ, 75 रुपये भेजना शुरू किया। प्रॉपर्टी के कागजात उसके नाम कर दिए, अपने पास ही रख लिए, लेकिन खर्चे के तौर पे, क्योंकि वो हर जाना, संत ने बोला है, संत का वचन है, तो 75 रुपये भेजना शुरू किया। 75 से भी गुजारा हो जाएगा उसका, 100 भेजने की क्या ज़रूरत है। साल भर बीत गया, साल भर बाद संत फिर से आए, जाके मुलाकात हुई। बोले संत जी मैं ठीक तो हो गया लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया हूँ। बोले मैंने आपको क्या क्या कहा था कि उनके प्रॉपर्टी जो भी उनका हिस्सा बनता है वो उनके नाम कर दीजिए। बोले कर दिया, कागज़ मेरे पास ही रखे हैं। तो 100 रुपया मैंने तुम्हें कहा था कि उन्हें हर महीने भेजना, क्या भेज रहे हो? बोले महाराज गुजारा तो उसका 50 रुपये में भी चल सकता था, तो मैंने 75 भेजना शुरू किया। तो बोला भैया फिर तुम 75% ही ठीक होगे, 100% ठीक कहाँ से होगे? संत के वचन को तुम टाल रहे हो, प्रभु के विधान को तुम बदल रहे हो। यदि दूसरे का हक मार के, किसी का छीन के, किसी का दबा के तुम सुख चाहते हो तो सुख कहाँ से मिलेगा? कर्म प्रधान है यहाँ, कर्म का फल मिलना ही मिलना है। तो साथियों ये बात अपने मन में बिठा लें, किसी का दबा के, छीन के, मार के आप कभी अमीर ना बन पाएंगे, और यदि बने तो बहुत खतरनाक आपकी स्थिति हो जाएगी। ये कर्म फल की कहानी है। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।